से दूल्हा बन गया। आज तो ये मुझसे पहले आ गया। हे नैना, बैठो। वन सेक, क्या लोगी तुम? नहीं, नथिंग। कुछ तो। ओके, कॉफी। गुड, लेट मी ऑर्डर फर्स्ट। यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? प्लीज रिलैक्स। तू गलत नहीं थी, बस थोड़ा कंट्रोल खो गया था। उसके लिए सॉरी बोलना है, ओके? डोंट स्ट्रेस, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। बोल दिया। क्या? 2 कप कॉफी। ओह हाँ, ओके ओके। अब तुम बोलो। क्या बोलूं? अरे तुम मिलना चाहती थी वन लास्ट टाइम, कुछ कहना था ना तुम्हें? हाँ, एक्चुअली वो कहना था कि आई एम रियली सॉरी आयुष, उस दिन मिनी की पार्टी में जो कुछ हुआ उसके लिए। नैना, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोल देना काफी नहीं है, एंड यू नो इट वेल, राइट? आई नो, बट सारी गलती मेरी नहीं थी। आई फेल्ट कम्प्लीटली इग्नोर्ड यार। तुम मुझसे कह सकती थी, सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे भी नाराज थी या हो? बोलो। आयुष, I've always been misunderstood। चाहे कुछ भी करूँ यार, मुझे पता नहीं तुम भी मेरी बात को कितना समझ पाओगे। सी, मेरी अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करने से अच्छा है तुम अपनी बात शेयर करो। तुमको डेटिंग ऐप पर देख कर ना I was really shocked। Rather I still am। हमारी शादी होने वाली है और तुम ये ऑनलाइन हुकअप ढूंढ रहे हो। I felt cheated यार। So you think I'm a cheater? तुमने पार्टी में भी यही कहा था ना? अगर ऐसा है तो मुझसे मिलना ही क्यों था तुम्हें? देखा, तुम भी गलत ही समझ रहे हो। मैं गलत क्या है नैना? We have to be clear। हमारी फैमिलीज भी हैं, उनकी हमसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो व्हाट नेक्स्ट? तुम एंगेजमेंट से खुश नहीं हो ना? व्हाट रबिश, वो तो तुम भी नहीं हो। You didn't answer my question। नैना, लेट मी बी ऑनेस्ट, ये मेरे करियर और फ्यूचर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फेज है। न्यू जॉब, बिगर टारगेट्स, रोज खुद को प्रूव करने का प्रेशर। मेरे पास कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं था, लेकिन मॉम के हिसाब से गेटिंग मैरिड वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, सब करते हैं, हम भी कर लेंगे, बट इफ यू डोंट वांट। यू नो आयुष, मेरे जैसे स्मॉल टाउन में ना लड़की की इंडिपेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट वाज सो डैम सफोकेटिंग एंड आई हैड टू गेट आउट टू फुलफिल माय ड्रीम्स। फॉर दैट आई हैड टू कम टू मुंबई। और ये तभी पॉसिबल होता जब मैं इस एंगेजमेंट के लिए हाँ कहती। आई जस्ट थॉट अबाउट माय फ्रीडम। Sorry. Nice. So our engagement was your license to come to Mumbai? Yeah, in a way. So I guess there is no emotional angle. तो प्रॉब्लम क्या है? और हाँ, तुम तो खुद भी हो डेटिंग ऐप पर, कोई तो मिला ही होगा। कोई नहीं मिला और मैं अपनी प्रोफाइल डिलीट कर चुकी हूँ। Listen नैना, डेटिंग ऐप पर मेरा प्रोफाइल 5 साल पुराना है, and I too have deleted it. तो मुझसे हर्ट हुई, for that I'm really sorry। लेकिन जहाँ तक एंगेजमेंट और शादी का सवाल है, I'm not cheating on you। I like you, but you are free to decide for yourself। लेकिन उस दिन जो हुआ तुम्हारी फ्रेंड्स के सामने। Don't stress, anyone can make mistakes, और वो जज करने वाले फ्रेंड्स नहीं हैं। If we are together, they won't mind। और अगर हमारी फैमिलीज को पता चल गया तो? ये शुक्र है, लेकिन उन्हें पता चलेगा कैसे? कुछ हुआ तो देखेंगे क्या करते हैं। तब तक जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। So you're not angry with me? I was never। बड़े दिल वाले लोग, you know। You have no idea how much this means to me। So, friends? Yes। मैं कॉफी लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें पीजी ड्रॉप करना है, ठीक है? Okay। Thanks for being so understanding, Mr. Vats। तुम उतने बुरे भी नहीं हो, कम से कम दोस्ती तो की ही जा सकती है ना। हेलो हेलो हेलो। क्या हेलो कर रही है? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या मम्मी, इतनी रात को फोन कर रही हो, चिल्ला क्यों रही हो? आराम से ही बोल सकती हो ना। घड़ी देख, 11 ही बजे है और इतनी जल्दी तेरी रात कब से होने लगी? हाँ, कितने पैक लगाए हैं? पैक? खुद ही बोल रही हो क्या? तूने कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? मुंबई जाकर भी सुधरी नहीं। मुंबई है ये। हाँ हाँ पता है, नाम बदलने से जगह नहीं बदल जाती। मेरठ में तो कटी गई थी हमारी नाक, अब मुंबई में भी कटेगी तेरे हाथों। हुआ क्या है? क्यों शुरू हो गई हो? तेरी सास का फोन आया था, हमसे जवाब मांग रहे हैं वो लोग। सुरेखा आंटी का फोन? क्यों, क्या हुआ? ये ले अपने पापा से बात कर ले, वो बताएंगे तुझे। लो जी, बात कर लो। अरे लेकिन मम्मी। नैना। हाँ पापा, नमस्ते। क्या हुआ? ये तो तुम बताओगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ।
करना चाहते हैं। पापा आप किस बारे में पूछ रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी ससुराल से फोन आया था बेटा, बता रहे थे कि होली की पार्टी में तुमने शराब पीकर हंगामा किया। सोचो हम कितने खुश हुए होंगे। चुप रहने से क्या होगा नैना, बात तो बिगड़ गई। अब कुछ तो करना होगा। टिकट करा लिया है, पहुंच रहे हैं मुंबई। पापा ये सब बकवास है। किसने कहा ये सब कुछ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। अब एक शब्द भी कहा तो बहुत बुरा होगा। अब तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, जो करना है हम करेंगे। आई समझ में? हम लोग परसों मुंबई पहुंच रहे हैं। पापा प्लीज पापा लिसन पापा। शिट यार, इनको कैसे मालूम चला? मुझे ना आयुष को बताना होगा। उसे फोन करती हूँ। हेलो हेलो आयुष। यस नैना, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। यू ओके? नो आयुष, एवरीथिंग सो मेस्ड अप। हुआ क्या? पापा मम्मी को सब पता चल गया। इनफैक्ट तुम्हारी मम्मी को भी सब पता चल गया। उन्होंने मेरे फोन लगा दिया यार। अब मेरे पापा मम्मी मुंबई आ रहे हैं तुम्हारे पापा मम्मी से बात करने। अब क्या होगा? यू फर्स्ट काम डाउन, ओके? देखते हैं क्या करना है। तुम मेरे पापा को नहीं जानते आयुष। अपने साथ मेरा भी टिकट कटवाएंगे, मेरठ का। काश तुमने ये विस्की पीने से पहले सोचा होता। Now is not the time for this आयुष। ओके बाबा, प्लीज स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओह ये बताओ, तुम मुझे क्यों फोन करने वाले थे? यार मेरे घर वालों को भी सब पता चल गया है। तुमको ड्रॉप करके जैसे ही घर पहुंचा, मॉम ने मुझ पर बॉम्बार्डमेंट कर दी। फिर पापा भी आ गए। फैमिली की रिस्पेक्ट, सोसाइटी क्या कहेगी एंड व्हाट नॉट। ओह नो, ये किसने किया होगा आयुष? We live in the digital age नैना। उस दिन पार्टी में किसी फैमिली फ्रेंड ने वीडियो बनाया और हमारी फैमिली का वेल विशर बनकर मेरी मम्मी को वो वीडियो भेज दिया। तुम इस टाइम में भी इतने कूल कैसे हो? मेरी तो हालत खराब है यार। नैना, जो होगा वो होगा। तुम भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पापा मम्मी के आने के बाद तो नींद उड़ने ही वाली है, तो अभी चैन से सो जाओ यार। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अब बताइए आगे क्या किया जाए? वैसे अच्छी सोसाइटी में ये सब होता नहीं है। आयुष के डैड ठीक कह रहे हैं। ये सब कोई भी फैमिली बर्दाश्त नहीं करेगी कि घर की बहू शराब पीकर हंगामा करे। मुंबई इंडिया में ही है, अब अमेरिका में नहीं है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई साहब हम क्या कह सकते हैं, हमारी बेटी से गलती तो हो ही गई है। एक शिकायत है हमारी भाई साहब, नैना अल्कोहल लेती है। इस बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं था। अब हमने तो कुछ सोचकर ही मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली और अहमदाबाद के अपने सारे कॉन्टैक्ट्स छोड़कर मेरठ जैसे शहर की लड़की पसंद की थी। अब उसमें भी वही हाई सोसाइटी वाली प्रॉब्लम्स निकले तो फिर क्या फायदा? गलती तो नैना की है भाभी जी, लेकिन हमें भी तो नहीं पता था ना कि आयुष अब भी डेटिंग शेटिंग ऐप पर घूमता है, लड़कियों के साथ रहता है। अब ऐसे लड़के अच्छे पति तो बनते नहीं। हम भी जानते तो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ और सोचते। कमाल है, आप उल्टा हमें ब्लेम कर रही हैं। नहीं, बस ये कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है ना भाभी जी, दोनों से मिस्टेक हुई है। देखिए बहस करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। अब आगे क्या करना है ये सोचा जाए। आप ही बताइए, वरना हम तो सोच कर आए हैं कि नैना को अपने साथ वापस मेरठ ले जाएंगे, फिर देखा जाएगा। आपकी जो मर्जी कीजिए भाई साहब। आयुष तो पहले ही शादी के नाम पर मुंह बनाए हुए था, हमारे लिए ही तैयार हुआ। अब हम ही गलत साबित हो गए। आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोच रही हैं, लड़की वालों की कोई इज्जत नहीं है क्या? ठीक है फिर ऐसा करते हैं कि नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। अरे आयुष, अच्छा हुआ तू आ गया, बिल्कुल राइट टाइम पर आया है। और नैना भी आई है। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बस अभी हम तुम लोगों की ही बात कर रहे थे। पापा, मेरे ख्याल से जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। आई मीन देयर इज नो सीरियस मैटर। हम दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो हमने सॉर्ट कर ली है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अंकल, मुझे जो गड़बड़ हुई है उसके लिए सॉरी। अरे इसका क्या मतलब? मतलब तुम दोनों अब भी शादी करने वाले हो? हाँ आंटी, शादी 1 साल बाद होनी है, तब तक हमें एक दूसरे को समझने का मौका भी तो चाहिए, वरना ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती ही रहेंगी। तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम दोनों अपना काम करते रहें और एक दूसरे को जानते भी रहें। क्यों नैना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड, फिर आप सब चिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो यही सही। लेकिन जो हुआ उसके बाद अब हम बेफिक्र नहीं हो सकते। आखिर हमें भी इसी सोसाइटी में रहना है। ओके मॉम, देन टेल मी कि आप बेफिक्र हो जाएं, इसके लिए व्हाट डू वी हैव टू डू? तुम
दोनों की शादी 1 साल बाद नहीं होगी। What do you mean, Mom? अगर तुम दोनों को इसी शहर में साथ रहना है तो हम अपना प्लान प्रीपोन करेंगे। ये शादी 2 महीने के अंदर होगी।